ओके सो एक्चुअली ना ये नीचे ये cos 2 थीटा है ना, ये cos 2 थीटा है, ठीक है, ये कोसेकेंट थीटा नहीं था, ये cos 2 थीटा था, है ना, माइनर करेक्शन, राइट। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखेंगे x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस a cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, ये सेकेंड लाइन है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो है p डैश, वो है p डैश इज इक्वल टू मॉड c क्योंकि ये 0 0 ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं हम, माइनस a cos 2 थीटा अपॉन रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और वैसे भी क्वेश्चन में देखो ये p डैश का स्क्वायर है तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको स्क्वायर किया तो ये a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा है। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने नोटिस किया है यहाँ आ चुका है a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, इफ यू कैन समहाउ कन्वर्ट दिस इनटू sin स्क्वायर 2 थीटा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इज इट? तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा और आपने नोटिस किया ये 4p स्क्वायर चाहिए अपने को, तो 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से, ये 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये 4 को ना इसके साथ क्लब किया मैंने, इसके साथ क्लब करने से ये 2 sin cos का होल स्क्वायर बनेगा व्हिच इज बेसिकली sin स्क्वायर 2 थीटा, ये आपका कंडीशन नंबर 1 है। तो देयरफॉर दोनों को ऐड किया 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन निकाला तो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली मेंस में आया था कि 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, वो क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आते नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में, ये कितने क्वेश्चंस हुए? 5th क्वेश्चन, फाइंड distance of origin from plane, from plane, okay, 3x minus 4y plus 12z minus 26 0, if base of equilateral triangle is along line 3x plus 4y is equal to 9 and vertex is at 1, 2, then find first height, second side और थर्ड एरिया। If an equilateral triangle has centroid at origin and a side along x plus y is equal to 2, then find first small r, second capital R, third height, fourth side और fifth area। Okay, last question, find points on line x plus y is equal to 4 at a distance of 1 minute
from 4x Question number 5 सिंपल है. Question number 5 is easy, है ना. Distance of plane from origin. तो simply distance is given by origin. इसमें डालेंगे 0 0 0 mod -26 आएगा अपॉन रूट ओवर 9 + 16 + 144. तो ये शायद से 25 आएगा. 25 + 144 होता है 169. ये 13 का स्क्वायर है. सो 2 यूनिट्स. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. इस पे बात की हमने ना जस्ट अभी, और ये लाइन है 3x + 4y = 9. इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे -9 है ना. अच्छा, तो पहले अपने को ना हाइट फाइंड करना है. रिमेंबर हाइट का मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को? वी सिंपली नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इट? So perpendicular distance d itself is height, which is modulus of substitution of the point in the line. 3 + 8 - 9 upon root over 9 + 16, which is 2/5. सही है, 2/5 हाइट. अभी अपने को क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करना है. तो हाउ वी फाइंड साइड? क्या रिलेशन है कि h = √3/2 टाइम्स साइड. 2/5 is √3/2 टाइम्स साइड. तो a कितना हो जाएगा? 4/5 माने 4√3/3. ये हो गया साइड. अब एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. 60 3 50 इंटू 50. अच्छा, ये 3 5 और 4 4√3/75 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, सिंपल है. बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो हाइट से साइड से एरिया, है ना. सिंपल है, कुछ नहीं. क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लोगे एज होमवर्क. फंडा क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में इसका सेंट्रोइड है, ओरिजिन पर. माने ये वाला दूरी, सॉरी ये ओरिजिन है और ये लाइन दे रहा है विच इज x + y -2 0. ठीक है. तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये क्या होता है? r. मिल जाएगा डायरेक्टली. तो r यू विल बी एबल टू फाइंड प्रीटी इजीली. कितना आ रहा है इसका आंसर? अच्छा, ठीक है. तो ओरिजिन डालेंगे तो -2/√1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर. 2/√2 का मतलब √2. तो r है स्मॉल √2, सॉरी स्मॉल r है √2. तो व्हाट अबाउट कैपिटल R? रिमेंबर इक्विलैटरल में ऊपर वाला कैपिटल R है, इसका डबल है ना. तो 2√2. और हाइट कैसे मिलेगा? 3√2. दोनों का एडिशन. सिंपल है ना. ये √2 जो है उसका 3 टाइम्स, या 2√2 + √2 3√2, है ना. हाइट का मतलब ये पूरा, ये स्मॉल √2. रिमेंबर ये कैपिटल R है. अच्छा, इससे साइड और एरिया आप कर सकते हो, है ना. यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन, या आप करो और बताओ मुझे अभी. ठीक है. ए आ गया 2.6 यूनिट्स और ये स्क्वायर यूनिट्स. सिंपल है, कुछ नहीं. इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है. इनफैक्ट ये दोनों भी क्वेश्चन अपने वर्कशीट में है. अच्छा, अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ ना डिस्टेंस दे रखा है. अच्छा, याद है डिस्टेंस फाइंड करते वक्त हम मॉड्यूलस यूज करते हैं. अगर डिस्टेंस दे रखा है तो भी मॉड्यूलस है, तो आपको आरएचएस में +-1 लेना होगा, है ना. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. जैसा हमने एरिया के वक्त किया था, एरिया के वक्त भी हमने +-1 लिया, सॉरी +- लिया था. ठीक है. अच्छा, इट इज गिवन कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 यूनिट.
कहां से डिस्टेंस, सम पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन, सम पॉइंट्स है कि कौन सा पॉइंट है वो अपने को पता करना है। फ्रॉम ऑफ दिस पॉइंट्स फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन पे दूरी। अच्छा, अगर हमने को कोई भी पॉइंट इस पे लेना होगा, हम तो नहीं जानते, तो x तो x ही लेते हैं और y को y ले सकते हैं, बट जनरली वी ओनली की मेक श्योर कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल। वेरी गुड। तो यहां से y कितना होगा 4 - 6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद से पहली बार कर रहे होंगे, है ना। तो आपने को पॉइंट कंसीडर करना है गिवन लाइन पर, तो ऐसे लेते हैं। और ये वाला पॉइंट्स है, ये वाला लाइन तक जो दूरी है ये दे रखा है 1 यूनिट। तो ये पॉइंट इसमें डालेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 4x प्लस 3 इंटू 4 माइनस x माइनस 10 अपॉन, अच्छा ये देखो ये दोनों पाइथागोरन, सॉरी ये 3 4 है, तो नीचे कितना आएगा 5, ये तो अंडरस्टूड है अब तो, इज इक्वल टू 1 है। अच्छा ब्रैकेट में क्या आ रहा 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x x 12 माइनस 10, isn't this what we get? So this is where we write x plus 2 is plus 5, x plus 2 is minus 5। इसलिए देखो उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स दो है, x is 3 या x is minus 7। अच्छा जब x 3 होता, लेकिन हमने y को निकाला as 4 minus x, तो y is 4 minus 3 1, तो एक पॉइंट मिल गया 3, 1, मान लो ये p है। और अनदर पॉइंट, अगर यदि x माइनस 7 होता तो y होगा 11, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया माइनस 7, 11। अच्छा दो पॉइंट्स पॉसिबल है क्या, पक्का श्योर है? कैसे? मान लो ये गिवन लाइन है, मान लो ये गिवन लाइन है, और मान लो ये अनदर से, दो पॉइंट होंगे कैसे? मान लो ये गिवन, ये मान लो x प्लस वाई इक्वल टू, ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और ये वाला लाइन है जिस पे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस पे ना दो पॉइंट्स हैं। अच्छा यदि एक पॉइंट यहाँ होता, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें ना, आपने सही बोला, एक ऊपर होगा एक, वेरी गुड है ना। अच्छा तो ये यहाँ होगा, तो ये वाला दूरी 1 यूनिट होगा, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ये 1 यूनिट है। तो सिमिलरली ऊपर होगा, इसका दूरी भी 1 यूनिट होगा, है ना। दो पॉइंट्स होंगे, ऊपर है नीचे, ठीक है। चलो दिस वाज द टफेस्ट क्वेश्चन पॉसिबल। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, व्हिच इज डिस्टेंस बिटवीन। ये कॉन्सेप्ट नंबर राइट हो, डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा अब पॉइंट और लाइन के बीच का दूरी हो गया। अब ऑब्वियसली दो लाइंस देखो, ये वो इंटरसेक्टिंग होंगे या वो पैरेलल होंगे, ऐसे पॉसिबल है, या कोइंसिडेंट, है ना। इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट, डिस्टेंस कितना होता है दोनों इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है। इसका मतलब है ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अच्छा दो पैरेलल लाइंस से मतलब कैसे दिखते हैं वो, ऐसे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते, ऐसे दिखते हैं। अच्छा उसका इक्वेशन क्या होगा, हाँ व्हाट अबाउट इनका इक्वेशन। अगर हमने ax प्लस dy लिया तो एक का होगा c1 और ax प्लस dy प्लस दूसरा का होगा c2, सही है। एक का होगा c1 दूसरा का होगा c2, ऐसे क्यों? ये ax प्लस dy वाला सेम क्यों है, पैरेलल है, सिंपल है ना। अच्छा तो देखो दो पैरेलल लाइंस का जो बीच का जो दूरी है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, डजंट मैटर, थ्रू आउट कांस्टेंट है, ये d है ना, ये d है। वुड यू लाइक टू गेस व्हाट वुड d be? ऑफ कोर्स नोट में पहले हम लिख लेते हैं, नोट में if L1 and L2 are intersecting or coincident, then
डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, है ना, उनके बीच का डिस्टेंस 0 माना जाता है, ठीक है। ये देखो ये इंटरसेक्टिंग केस है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोइंसिडेंट तो ऑब्वियसली होने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, वुड यू लाइक टू गेस? ये देखो एक सिंपल सा फंडा, मान लो ये कहीं ओरिजिन है, ये कहीं ओरिजिन है, इसका दूरी फ्रॉम दिस लाइन, इसका दूरी फ्रॉम दिस लाइन, और दोनों का सब्ट्रैक्शन, है ना। अच्छा, दोनों इसमें नीचे में तो कॉमन है, दोनों इसमें नीचे क्या आएगा, रूट ओवर, इतना तो पक्का है। जब ओरिजिन रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा कौन, C1 C2, है ना। अच्छा, C1 माइनस C2, उन दोनों का कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए एनीवे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है? ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंट, दोनों का डिफरेंस अपॉन रूट ओवर, हाँ, इन दोनों बीच का, हाँ, और इनके बीच में क्या करता। अच्छा, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा उस केस में, कैसे? लेकिन ना अगर दोनों के बीच में रहा ना तो फिर इसमें एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक का C1 अलग होगा, दूसरा का C2, मैंने साइन में एडजस्ट हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो ये दोनों भी पॉजिटिव है, मान लो दोनों C1 भी पॉजिटिव है, C2 भी पॉजिटिव है, तो ओरिजिन विल बी ऑन दी सेम साइड, आ रहा समझ? ओरिजिन सेम साइड में होगा, तो इसका दूरी और इसका दूरी वैसे भी डिफरेंस ही करते हैं। यदि ओरिजिन बीच में होता, उसका मतलब अगर एक C1 पॉजिटिव है तो C2 विल बी नेगेटिव, आ रहा। तो यहां भी डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं, यहां हम ऐड कर रहे हैं, बट एडिंग हियर इज सेम एज सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि C2 नेगेटिव है, आ रहा समझ? माने वो साइन में एडजस्ट हो जाएगा, साइन में एडजस्ट कर जाएगा, है ना। तो ऑल यू नीड टू डू इज दोनों का कांस्टेंट्स का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, प्लेन्स, दो प्लेन्स, है ना, दो पैरेलल प्लेन्स कैसे दिखेंगे? अब P1 P2, अब इजीली गेस कर सकते हो, चलो बताओ पहला प्लेन क्या हो सकता है? वेरी गुड, और दूसरा AX BY CZ प्लस D2Z, दैट्स इट, सिंपल। तो इनके बीच का दूरी कितना होगा? दैट्स इट, वेरी गुड। ये देखो बहुत काम की चीजें ये सब, है ना, क्योंकि 2D में है, 3D में भी है ना, इसलिए हम पैरेलल साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करें फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। आपने नोटिस किया है वो बहुत स्मार्ट है, वो सिर्फ बताएगा डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, वो नहीं बताएगा वो दोनों पैरेलल है करके, आपको पता करना होगा कैसे, देखते हैं। 3x plus 4y minus 50, 6x plus 10y minus 7 is equal to 0. Find distance between these two lines. Find equation of lines parallel to 5x minus 12y and at a distance of 4 units from it.
Okay, these are some nice questions. चलो फटाफट करेंगे क्वेश्चंस. फर्स्ट आ गया. हाँ पैरेलल नहीं ये 8 बाय है देखिए. प्रॉब्ली अंडरस्टूड दिस ऑलरेडी है. वेरी गुड. देखो अलर्ट है आपका ना. मैंने जानबूझ के गलत क्वेश्चन दिया. ओके एनीवे अच्छा पहली बात ये है कि अब अभी भी ये दोनों पैरेलल है क्या. लेकिन पैरेलल के लिए ये दोनों सेम होते हैं ना. पैरेलल कैसे कि इसका स्लोप कितना है -3/4. इसका भी स्लोप कितना आएगा -3/4 आएगा. अरे लेकिन दोनों तो सेम नहीं है ना. सेकंड को या 2 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. कौन सा बेटर होगा. आई रादर प्रेफर मल्टीप्लाई मत, क्योंकि डिवाइड करेंगे ना फिर फ्रैक्शन आ जाएगा है ना. अच्छा तो रिमेंबर वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मेक श्योर कि a और b सेम है दोनों का. तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये बनेगा 6x + 8y - 10 0 और ये वाला 6x + 8y - 7 0. अब क्या आएगा. सिंपल है. अब देयरफॉर इन दोनों बीच का दूरी d is modulus of c1 minus of -7 upon √36 plus 64. तो कितना आ रहा 3/10. सिंपल. अब आते सेकंड क्वेश्चन. अच्छा ये देखो फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस. द मोमेंट ही सेड इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस, इमीडिएटली मैं क्या करूंगा. व्हाट विल आई डू इमीडिएटली. एनी लाइन पैरेलल टू दिस विल बी ऑफ द फॉर्म प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा. हमने क्या लिया क्या व्हाटएवर लैम्डा है ना. एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन शुड बी ऑफ दिस फॉर्म. अब और क्या किया उन्होंने कि इन दोनों के बीच का दूरी जो है वो 4 यूनिट्स है ना. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स. अच्छा कितने लाइंस होंगे. 2 होंगे, एक ऊपर एक नीचे. यस करेक्ट. अच्छा अब क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस d इज c1 - c2 मॉडुलस ऑफ अपॉन √over 5 का स्क्वायर 25 12 का स्क्वायर 144 और ये दे रखा है 4. तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा - 26 इज इक्वल टू ये 13 होता है ना. ये 13 है ना. मेरा नहीं है 13 उधर गया रेनफोर्स 52 तो लैम्डा - 26 इज +52 -52 तो लैम्डा इज 78 या -26. therefore lines are 5x - 12y + 78 एक होगा और दूसरा 5x - 12y -26. ठीक है. वेरी नाइस क्वेश्चन. थर्ड वाला इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. He's asking us to find equations of line exactly midway between these two. अच्छा रिमेंबर अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कंसीडर किया होता, रिमेंबर ऑलवेज मेक श्योर इफ यू आर डीलिंग विद टू पैरेलल लाइंस मेक श्योर कि उनका पोजीशंस ऑफ ए एंड बी आर सेम. वो करना है आपको, पहले ही वो करना पड़ेगा आपको है ना. अच्छा तो पहले ऑलरेडी है तो नीड नॉट वरी. अब क्या करें. अब मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है. मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है तो आपको एक लाइन ढूंढना है जो एग्जैक्टली इनके बीच में है. वो दोनों से पैरेलल होगा ही ऑब्वियसली. तो उसका इक्वेशन जो भी रहेगा इट शुड बी 3x + 4y + सम लैम्डा इज इक्वल टू 0, सब k इज इक्वल टू 0. बट ओनली बात ये है कि लैम्डा ऐसे फाइंड करें. इसका डिस्टेंस इक्वल. अच्छा ऐसे करेंगे पक्का कर सकते हैं. हाँ ऐसे करते हैं ऑब्वियसली है ना. अच्छा इसका दूरी फ्रॉम वन ऑफ द लाइंस बट लेकिन कौन सा. इसका दूरी फ्रॉम बोथ इक्वल है ना. इसका दूरी फ्रॉम ऊपर वाला इज इक्वल इसका दूरी फ्रॉम नीचे वाला. वो बेस्ट है. व्हाट इज
या इसका दूरी फ्रॉम 1 इज हाफ ऑफ इन दोनों के बीच का दूरी, या आपको कोई कॉन्सेप्ट याद है? ये दूरी से ये दूरी, AP. Then the point is here, पहला का कांस्टेंट टर्म क्या है? -5. इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? लैम्डा. दूसरा का कांस्टेंट टर्म क्या है? -7. दे शुड बी 80. हाँ हाँ, तो लैम्डा वही लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए? -6. हाँ, ऐसे समझ में? अगर हम वैसे करेंगे तो भी आएगा ना. अच्छा, तो इसका ना कॉन्सेप्ट नोट में लिखना है आपको. नोट में लिखना है ना, नोट में लिखना है कि C1 लैम्डा एंड C2 आर इन AP. इट शुड बी इन AP अगर वो एग्जैक्टली बीच में होता. C1 कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट लाइन, C2 कांस्टेंट ऑफ सेकंड लाइन, और जो बीच वाला लाइन का जो अगर हमने लैम्डा लिया तो वो AP में होना चाहिए. ऑब्वियस है ना, 2 लैम्डा इज इन एडिशन तो -6 आएगा. देयरफॉर द लाइन हैज टू बी 3x + 4y -6 0. अच्छा, आपने जो मेथड बताया वो उससे करेंगे एक बार, देखते हैं क्या होगा. उससे करके तो भी आंसर आना चाहिए है ना, शुड बी, बस लेंदी ना हो जाए ना. अच्छा देखते हैं, पहला का क्या रहेगा? लैम्डा. ये देखो, ये पहला लाइन है -5, तो लैम्डा -5 इज लैम्डा + 5 अपॉन रूट. अच्छा, नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? अच्छा, इसमें देखो, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अच्छा ये आप नोटिस करिए एक ऑर्डर में है. सिंस ये एक ऑर्डर में है तो हम यहाँ मॉड्यूलस यूज नहीं करेंगे. ये देखो हाँ, अच्छी बात है, हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, अगर हम एक ऑर्डर में जाए तो ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा आपको. कैसे? C1 - C2 अपॉन √a² + b² इज इक्वल टू C1 - C2, यही ऑर्डर में लैम्डा -7 है +7 अपॉन √9 + 16. now this makes sense. so 2 lambda is equal to -12, so lambda is -6. अच्छी बात है, हमने ये बात की इस पे, है ना. सो सिंस ये लाइन बीच में है तो आप ऑर्डर जानते हो इनके बीच का, तो दिस माइनस दिस, या आप ऐसे भी कर सकते थे, दिस माइनस दिस, ठीक है. दिस वाज नाइस. अच्छा, दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस वो तो हम कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अच्छा, ये पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस है ना, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अगर चारों साइड्स दे रखा है ना, ये टाइटल नंबर क्या है? 9. राइट ऑन. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. रिमेंबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब इसमें आ गया रेक्टेंगल as well as rhombus as well as square. Understood है ना? When lines are given, when all sides are given. अच्छा, ये देखो, पहले ये फॉर्मूला कर लेते हैं ना फटाफट. अच्छा, ये देखो, दो लाइंस है ना, मान लो ये लाइन है a1x. अच्छा, बात ये है कि यहाँ हम जनरल में नहीं करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत खूबसूरत है, बहुत सिंपल है ना, इसकी वजह से. ये देखो, अगर मैंने लिया y = mx, एक काम करूंगा m1x प्लस C1, तो इसका क्या रहेगा? y = m1x + C2. है समझ? पक्का श्योर? दोनों का स्लोप सेम है. सिमिलरली अगर मैंने ऊपर वाला का लिया m2x + d1, तो नीचे वाला क्या रहेगा? m2x + d2. ठीक है. अच्छा, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, लेकिन हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट है, टाइम ही नहीं है अपने पास, वेस्ट कैसे करेंगे. तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया. सिंपल है, इनका कांस्टेंट्स का डिफरेंस.
मॉड्यूलस उनका कांस्टेंट्स का डिफरेंस। सिमिलरली ऑब्वियसली क्या होगा नेक्स्ट वाला, इनका कांस्टेंट्स का डिफरेंस d1 माइनस d2, और नीचे में देखो मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2, सिंपल, उनका कांस्टेंट्स का डिफरेंस डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में उनका स्लोप्स का डिफरेंस, सिंपल, कुछ नहीं है। Next. चलो क्वेश्चन करते हैं। First question. Show that area of parallelogram formed by x plus 3y minus a is equal to 0, x plus 3y plus 4a is equal to 0, 3x minus 2y plus 3a is equal to 0 is 20 by 11 a square, है ना। तो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करके ही करना है, ठीक है। So the area of